जब घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं, तो पूरा घर खुशियों से झूमने लगता है और जब ये किलकारी वर्षों बाद गूंजे तो खुशी दुगुनी हो जाती है। मगर रितेश के पैदा होने पर घर में खुशियां नहीं बल्कि ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। घर का एक एक शख्स जो बच्चा होने की आस लिए फूले नहीं समा रहा था, वो रितेश को देखते ही बेचैन होने लगा था। अरे भाई, ये कोई सन 90 का जमाना तो है नहीं जो पता नहीं चला होगा। आजकल डिलीवरी से पहले 5 बार अल्ट्रासाउंड होते हैं। डॉक्टर माँ को बच्चे का रूप रंग कदकाठी सब पहले ही बता देता है। रितेश की माँ शीतल से बुआ सास ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जब पता था कि बच्चा ऐसा है तो न करती पैदा। हम कुछ दिन दुखी होते पर इस बेचारे को क्यों दुनिया में बोझ बनने के लिए ले आई। शीतल की सास दुख जताते हुए बोली, कुछ ऐसे ही मिले-जुले ताने घर का हर एक शख्स रितेश की मां को मार रहा था, पर शीतल चुपचाप सबके तानों को अनसुना करते हुए रितेश को प्यार कर रही थी। लेकिन घर वालों के ताने जब जलीकटी बातों में बदलने लगे तो रितेश के पापा से सुना नहीं गया और रितेश को गोद में लेकर बड़े गर्व के साथ बोले, ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ये भविष्य में शायद बाकी बच्चों की तरह दौड़ न सके और चलने में भी असमर्थ हो, पर फिर भी ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे की इस अपंगता को कभी उसकी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। रही बात इसकी माँ शीतल की, तो हाँ, उसे पहले से मालूम था कि हमारा बच्चा चल फिर नहीं पाएगा। उसने मुझे ये बात बताई भी थी, पर हम दोनों ने मिलकर ही ये फैसला किया कि हम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे और इसकी ताकत बनेंगे। इतना सुनते ही सारे घर वाले दंग रह गए और फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई रितेश की दिव्यांगता के बारे में कुछ कह सके। रितेश के माँ बाप अपने बच्चे पर नाज कर रहे थे और वे हमेशा रितेश की ढाल बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे।